नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम एक और नई पहल यानी कि जो योजना मैगजीन होती है उसका डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। तो इस डिस्कशन में हम देखेंगे जो सितंबर मंथ की योजना मैगजीन है, सितंबर 2022 की जो योजना मैगजीन है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और योजना में जो जो टॉपिक कवर किए गए हैं यानी कि जो इस बार की जो योजना आई है मैगजीन, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो डेवलपमेंट हुई थी 2019 में, उसको लेकर क्या क्या चेंज हुए थे और वर्तमान समय स्थिति क्या है, या जिन चीज़ों को लेकर जो चेंज किए गए थे क्या वो वास्तव में कारगर हुई, उन सब चीज़ों के बारे में इस मैगजीन में फोकस किया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो क्षेत्र है उस पर फोकस किया गया है। तो वहाँ पे हम देखेंगे इन चीज़ों को कवर करने के, धीरे धीरे उन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके हम उन चीज़ों को समझेंगे। तो इसमें जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में 2-3 टॉपिकों पर फोकस किया गया है। पहला तो जो सिक्योरिटी है वहाँ की, उसके ऊपर फोकस किया गया है। फिर वहाँ पे फोकस किया गया है निवेश और प्रोत्साहन, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी जगह है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा माहौल मिल रहा है निवेश के लिए, उसके बारे में फोकस किया गया है। फिर फिल्मांकन, यानी कि वहाँ फिल्में बनाने के लिए कैसा पसंदीदा जगह बन गया है वो, उसके बारे में हमें बताया गया है। 3 डायमेंशनल कवर करने की कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के टॉपिक को लेकर। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और फिर सबसे पहले हम शुरू करेंगे जहाँ पे जो संपादकीय इनका लेख होता है, वहाँ पे उन्होंने क्या बताया। सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि जो 5 अगस्त 2019 को संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े जो 2 बिल पास किए गए, तो उनके बारे में शुरू से लेकर इन्होंने मुद्दे को उठाया, कैसे कैसे यहाँ पे चेंज हुए और वर्तमान में कैसे स्थिति है। तो हम जो सुरक्षा वाला संवाद है इनका, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बनता माहौल, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी जो नेशनल सिक्योरिटी है, उससे संबंधित जो इनका संवाद है उसको डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम जो फैक्ट दिए हैं, जो टॉपिक जो एनालिसिस इनका दिया है उसको अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। यानी इन्होंने जो दिया है उसी को हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे वे में यहाँ पे समझाया है। इसलिए मैं बहुत कम इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहीं इन्होंने बहुत कुछ अच्छे से क्रिप्स वे में इन्होंने समझाया है। जैसे यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो क्या है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बनता माहौल, जो डॉक्टर समीर पाटिल के द्वारा लिखाया गया ये टॉपिक जो ये है, इसमें बताया गया है भारत सरकार द्वारा तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थापना किए जाने के 3 वर्ष यानी कि 5 अगस्त 2022 को पूरे हो गए। यानी कि 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और अभी 5 अगस्त 2022 को इसको कितने साल पूरे हो गए, 3 वर्ष पूरे हो गए। इसी पर यह आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है। इस क्षेत्र की सामरिक स्थिति को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से संविधान में लाया गया यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा के प्रति अब नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रशासन तंत्र और सुरक्षा तंत्र ने अनेक नई पहलें शुरू की हैं, जिससे वहाँ के लोगों ने उज्जवल भविष्य की आशा का संचार हुआ है। यानी कि वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, तो अब किसके अंडर आ गए हो, केंद्र शासित सरकार, यानी केंद्र सरकार है उसके अंडर आ गए। तो वहाँ पे जो अलगाववादी ताकतें थी, अराजक तत्व थे, उनकी कमी क्या हो रही है, उनमें कमी आ रही है। इस वजह से वहाँ पे खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। पर यहाँ पे इन्होंने लिखा है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत के सबसे सुंदर और मनोरम क्षेत्रों में से एक है, परंतु विगत 3 दशकों से यह क्षेत्र सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद, विघटनकारियों की हिंसक गतिविधियों और सशस्त्र उग्रवाद की समस्या से जूझ रहा है। 1990 के दशक के शुरू के वर्षों में आतंकवादी हिंसा का काफ़ी जोर रहा, लेकिन अब आंतरिक और बाहरी ताकतों की सह मिलने के कारण इसने और उग्र रूप ले लिया। पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी ISI की प्रमुख भूमिका इसमें रही है। कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति के प्रसार, सभी इस्लामी आतंकी गुटों के प्रभाव और सोशल मीडिया के प्रसार जैसे कारकों ने इस समस्या को बेहद जटिल बना दिया है। इसी कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मौजूदा स्वरूप सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1989 के मुकाबले कहीं अधिक जटिल चुनौती बन चुका है, क्योंकि उस दौर में तो कुछ कश्मीरी युवा चोरी छुपे नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में जाकर आतंकवाद का प्रशिक्षण लेने के बाद आतंकी गुटों संगठनों में शामिल हो जाते थे।
हाल में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विस्थापितों, सुरक्षा बलों के कर्मचारियों और अधिकारियों तथा आम नागरिकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या करने की वारदातों से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति खतरनाक हो गई है। इन घटनाओं से तो लग रहा है कि इस क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता का बोलबाला होता जा रहा है, जबकि वास्तविकता एकदम अलग है। आज भारतीय सुरक्षा तंत्र ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले ली है। प्रभावी और कड़ी कार्रवाई करके आतंकवादियों पर दबाव बना रखा है और उन्हें उनके समर्थकों से मिलने वाली मदद भी उन तक पहुंचने नहीं दी जा रही है। इसके लिए आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वालों पर अंकुश लगाकर तथा भारत विरोधी दुष्प्रचार रोकने के लिए समय रहते ही कार्रवाई करके इस उद्देश्य को पाने में सफलता प्राप्त की गई है। आतंकवाद से निपटने के दृष्टिकोण से देखें तो कई नई चुनौतियां उभर रही हैं, पर हमारे सुरक्षा बलों को उनसे कारगर ढंग से निपटने का पूरा विश्वास है। यानी कि हमें बताया गया कि जैसे जो नेगेटिव न्यूज़ आती है कि जम्मू कश्मीर में हिंसा बहुत बढ़ रही है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, जो वहाँ पे अधिकारी होते हैं या जो लोग कश्मीरी पंडित होते हैं या कोई भी काम करने के लिए जाते हैं सिविलियन बाहर के जो अदर राज्यों के, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। तो ये क्या बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी कुछ अलग है, उसको दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश कर रही है। इस क्षेत्र में आतंकवाद के बारे में मौजूदा दृष्टिकोण क्या है, उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा की स्थिति में आए सुधार का एक अहम संकेतक है वहाँ सक्रिय आतंकवादियों की संख्या घटकर बेहद कम रह जाना। यानी कि सबसे संकेत क्या है, वहाँ पे जो एक्टिव टेररिज्म थे, यानी कि एक्टिव टेररिस्ट थे, सक्रिय आतंकवादी थे, उनकी संख्या घटकर क्या आ गई है, बहुत कम हो गई है। तो ये भी एक संकेत है। अच्छा, 1990 के दशक के शुरू के दौर में इन आतंकियों की संख्या हज़ारों में थी, अब हालात बदल गए हैं। इस वक्त कश्मीर में आतंकवादियों की संख्या करीब 163 रह गई है, जो इन दशकों में सबसे कम है। जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है, पाकिस्तानी आतंकवादी उत्तरी कश्मीर में 60, स्थानीय आतंकवादी 70 है। तो कुल कितने हो गए, 77। दक्षिणी कश्मीर में कितने हैं, टोटल कितने हैं, 86। पाकिस्तानी कितने, इनमें से 18 हैं, स्थानीय कितने हैं, 68 हैं। और कुल 78 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और स्थानीय आतंकवादी कितने हैं, 85। यानी कि यहाँ आपको समझना होगा, जो स्थानीय लोग हैं उनको ये बहका रहे हैं, उनको बहकावे मिला रहे हैं, जिस वजह से स्थानीय आतंकवादियों की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि मेजॉरिटी आतंकवादी किधर से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा प्रतिशत हमारे लोगों का भी वहाँ पे ज़्यादा है। और टोटल आतंकवादी कितने रह गए हैं, हम 163 बताए जा रहे हैं। और जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है, उसके द्वारा ये डाटा दिया गया है। ये आतंकवादी मुख्य रूप से तीन गुटों, कौन कौन से गुट हैं, 3, लश्कर-ए-तैयबा, LET, जैश-ए-मोहम्मद, JEM और हिजबुल मुजाहिदीन। यानी कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। यानी कि 3 गुट हैं, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन। कुछ आतंकवादी पैन इस्लामिक गुटों के स्थानीय ग्रुपों से जुड़े हैं, जिनमें अल-कायदा का अंसार अल हिंद और इस्लामिक स्टेट J&K शामिल है, पर इनकी संख्या बहुत ही कम है। पाकिस्तानी आतंकवादियों पर कड़ा अंकुश लग जाने के फलस्वरूप अब वे उन स्थानीय आतंकवादियों को हिदायत देने और भड़काने की भी भूमिका अदा कर पा रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में आतंकवाद की बागडोर खुद संभाल रखी है। आतंकवाद का सबसे ज़्यादा असर दक्षिण कश्मीर में है, जहां 86 आतंकवादी सक्रिय हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा असर कहाँ पे देखने को मिलता है, दक्षिणी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। खासकर लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की इस क्षेत्र में गहरी पैठ है और इनके नेटवर्क और संगठन भी बेहतर हैं। इसलिए उत्तर कश्मीर नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ का जरिया बना हुआ है और अब वहाँ स्थिति अपेक्षाकृत शांत है। यानी कि जो दक्षिणी हिस्सा है कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ पे 86 सक्रिय आतंकवादी हैं अभी भी इस समय। और वहाँ पे लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के जो ग्रुप हैं, उनके द्वारा वहाँ पे कमांड कर रखा है। लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय भी बना हुआ है। आज भारतीय यहाँ पे जो क्रिप्स देने की कोशिश की है इन्होंने, आज भारतीय सुरक्षा तंत्र ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले ली है। प्रभावी और कड़ी कार्रवाई करके आतंकवादियों पर दबाव बना रखा है और उन्हें उनके समर्थकों के मिलने वाली मदद तक उनको पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। तो ये वही जो अभी अपने स्टार्ट में पढ़ा था, ये वही इन्होंने यहाँ पे मोटे मोटे शब्दों में दिखा दिया है। फिर क्या हुआ है यहाँ पे, सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ की रोकथाम, यानी कि सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ पर रोकथाम की कोशिश की जा रही है। तो उसमें भी जो इंडियन आर्मी उसको कामयाबी मिली है।
पाकिस्तान स्थित आतंकवादी गुट उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के रास्ते कश्मीर घाटी में घुस जाते हैं। यानी कि उत्तरी कश्मीर का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ से जो पाकिस्तान से आतंकवादी हैं वो इसमें इंडिया में प्रवेश कर जाते हैं। पाकिस्तान का सुरक्षा तंत्र सेना के वाहनों से आतंकवादियों को ठीक नियंत्रण रेखा तक पहुंचाता है। यानी कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो क्या करती है, उन आतंकवादियों को LOC तक पहुंचाती है और सैन्य घुसपैठ के रास्ते की निगरानी करते रहते हैं तथा उन्हें घुसपैठ में मदद देने के लिए उनके सैनिक कवरिंग फायर भी करते हैं। यानी कि उनको घुसपैठ में मदद देने के लिए कवर फायरिंग भी की जाती है और आतंकियों को आधुनिकतम संचार उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। पीर पंजाल रेंज, जम्मू, सामा, काठला के मैदान और राजौरी पुंछ के पर्वतीय इलाकों का जो पीर पंजाल रेंज है के दक्षिण में भी आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। कभी कभी ये आतंकी सुरंगों के रास्ते घुसपैठ करते हैं। जैसे 2012 में सामा जिले में 400 मीटर लंबी सुरंग का पता चला था। यानी कि कभी कभी सुरंग भी खोद लेते हैं। 2012 में सामा जिले में 400 मीटर लंबी सुरंग पाई गई थी। इस घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों ने विगत 15 वर्षों में अत्यंत प्रभावी त्रिस्तरीय घुसपैठ रोकथाम ग्रिड तैयार किया है। इसमें पहले टियर या स्तर पर नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना सतर्क रहती है और दूसरे टियर या स्तर पर केंद्रीय CRPF जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे अर्धसैनिक बल तैनात रहते हैं और तीसरे स्तर पर जम्मू कश्मीर पुलिस जिम्मा संभालती है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकवाद रोधक बाधा प्रणाली AIDS के अंतर्गत वाड़ लगाने के साथ साथ ड्रोन निगरानी व्यवस्था और रात में देखभाल के उपकरण के साथ हाथ में रखने वाले थर्मल इमेजिंग उपकरण तैनात किए हैं। इन उपायों से घुसपैठ की कार्रवाइयाँ बहुत कम हो गई हैं, जैसा कि तालिका 2 में दिखाया भी गया है। जैसे घुसपैठ की कोशिशें 2012 में 222 हुई थी, 2013 में 229, 2014 में 183 और फिर 2015 92, 2016 में 349 और फिर लेकिन 2022 में अभी तक कितनी हो पाई हैं? 2021 में टोटल कितनी हुई हैं? 38 हुई हैं और अब तक 2022 में कितनी हो पाई हैं? केवल 5 घुसपैठ ही देखने को मिली हैं। यानी कि देखो घुसपैठ के मामले में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है, ये डाटा यहाँ पे दिखाया गया है। घुसपैठ जैसे कोशिश कितनी की गई थी 2012 में 222, सफल कितने रहे? 121। ऐसे ही 2022 में 5 घुसपैठ की कोशिश की गई लेकिन सफल कितने रहे? 3 घुसपैठ यहाँ पर सफल रही। यानी ये डाटा थोड़ा चिंताजनक हो सकता है क्योंकि जितनी कोशिश की जा रही है वहाँ पे उनको सफलता मिल रही है। 2021 में 38 घुसपैठ की कोशिश की गई लेकिन और 36 उनमें से सफल रही। खासकर घुसपैठ के कामयाब होने पर लगाम कसी है। उदाहरण के तौर पर 2020 और 2021 में घुसपैठ की कोशिशों की संख्या घटकर 2 अंकों में सिमट गई और 2020 में सिर्फ 62 और 2021 में सिर्फ 58 कोशिशें हुई तथा दोनों वर्षों में कुल मिलाकर 72 आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हो सके। 2022 में जून तक घुसपैठ की महज 5 कोशिशें की गईं और सिर्फ 3 आतंकी ही घुसपैठ करने में कामयाब हुए। बाद में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में इन आतंकवादियों को भी मार गिराया। आतंकवादी गुटों और उनके तंत्र पर प्रहार। इस बीच सुरक्षा बलों ने घुसपैठ रोकने के अनेक अभियान चलाकर भीतरी इलाकों में आतंकवादियों पर दबाव बढ़ा रखा है। इन उपायों से आतंकवादियों के सरगना और कमांडरों को मारकर उनकी साजिशों को नाकाम करके सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस प्रकार देखा जाए तो फरवरी 2019 में पुलवामा के लेथपुरा में CRPF के काफिले पर आतंकवादियों के आत्मघाती हमले को छोड़कर आतंकवादियों की कार्रवाइयों पर खासा अंकुश लगाए और वे कभी कभार ही निशाना बनाकर निर्दोष लोगों की हत्या को अंजाम दे पाते हैं, जिससे उनमें आई हताशा का पता चलता है और जम्मू कश्मीर के बदलते सुरक्षा परिवेश में वे सिर्फ अपना वजूद बनाए रखने के लिए हिंसक वारदातें करते हैं। सेना के अधिकारियों के अनुसार लगातार आतंकवाद विरोधी अभियान के दबाव से आतंकवादी घुटनों में बल होकर आपस में एकजुट हो रहे हैं और यह भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर हो रहा है। इस सुरक्षा कार्रवाई का एक अहम हिस्सा है आतंकवादियों का समर्थन करने वाली व्यवस्था में शामिल विघटनकारी तत्वों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना। इसमें ज़मीन पर खुलेआम काम करने वाले लोगों का नेटवर्क तो शामिल था ही, साथ में जमात इस्लामी का समूचा कॉडर भी इसमें शामिल था। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा यह धार्मिक संगठन काफ़ी लंबे अरसे से खुलकर विघटनकारी गतिविधियाँ चलाने में लगा हुआ था। फरवरी 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जमात इस्लामी को गैर कानूनी संस्था घोषित करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी के साथ सरकार ने अलगाववादी और आतंकी
गतिविधियों को बढ़ावा और समर्थन देने वाले कर्मचारियों को सरकार से निकाल दिया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को विभिन्न सेवा उपलब्ध कराने वाले लोगों को भी निशाना बनाया, जो आतंकियों के लिए उनके फ़ोन रिचार्ज कराने, उन्हें शरण देने और आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की गतिविधियों की जानकारी पहुंचाने जैसे कामों में लगे हुए थे। 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जमीन पर काम करने वाले 900 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। जैसे 2019 में 375 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 2020 में 277, 2021 में 184 गिरफ्तार किया गया आतंकवादी कार्यकर्ताओं और 2022 में 90। आतंकवादियों को मिलने वाले फंड और आर्थिक सहायता को रोकना भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकवादी फंडिंग के मामले में पूछताछ शुरू की है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने NIA, CBI और IB और जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रतिनिधियों तथा वित्तीय एजेंसियों के सहयोग से आतंकी मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया गया है, जो आतंकवादियों को मिलने वाले धन पर कड़ी निगाह रखेगा। इन उपायों से पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के सरगनाओं तथा कश्मीर में उनके हिमायतियों के बीच की मिलीभगत का पर्दाफाश हो गया, जो अलगाववादी भावनाएं भड़काने और आतंकी हिंसा फैलाने के लिए एकजुट हो रहे थे। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से कश्मीर घाटी में अशांति का बड़ा कारण बन चुकी पत्थरबाजी घटनाएं एकदम से कम हो गईं। पाकिस्तान हर मंच पर और हर मौके पर जल्दबाजी की इन घटनाओं के साथ भारत विरोधी तथा कश्मीरियों के आज़ाद होने की भावनाओं का आदर बताता रहता था। यहाँ पे जैसे बताया गया कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में सुशासन कैसे लागू हुआ है, तो 890 केंद्रीय कानून अब तक वहाँ पर लागू हो चुके हैं। मानवाधिकार आयोग की स्थापना हो चुकी है, महिला अधिकार आयोग की स्थापना हो चुकी है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिकार आयोग की स्थापना वहाँ पे हो चुकी है। विशेष बात यह है कि सुरक्षा बलों ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक अभियान में केवल कठोर उपायों का सहारा ही नहीं लिया, बल्कि अनेक उदार तरीके से भी अपनाए, जिनकी स्थानीय लोगों ने सराहना भी की। इसमें भरपूर संयम बरतना, पैलेट गन इस्तेमाल न करना और आतंकवादी रोकने की कार्रवाई और विरोध प्रदर्शन रोकने के दौरान कम से कम नुकसान पहुंचाने पर पूरा ध्यान देना। नतीजा यह हुआ कि अगस्त 2019 के बाद से मुठभेड़ के दौरान या विरोध प्रदर्शनों पर पैलेट गन चलाए जाने के दौरान कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ, बल्कि उच्च सुरक्षा अधिकारी सक्रिय आतंकवादियों के घर वालों को समझाने उनके घर गए कि वे अपने बच्चों को आतंकवाद छोड़ने और हथियार डालने के लिए राजी करें। ऐसे ही एक मौके पर सितंबर 2021 में सेना और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सक्रिय आतंकवादियों के 80 परिवारों से मुलाकात करके उनसे अनुरोध किया कि वे अपने बेटों को आतंकवाद का रास्ता छोड़ने के लिए समझाएं। इस तरह की पहलों से ISI और आतंकवादियों के आकाओं को दुष्प्रचार की सामग्री और अवसर से वंचित रहना पड़ा। सुरक्षा एजेंसियों के इन उपायों को घाटी में सुरक्षा की स्थिति को सीधा असर पड़ता है। इससे वहां स्थानीय पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिला और 2022 की पहली छमाही में बड़ी संख्या में पर्यटक वहां गए। 6 महीने की इस अवधि में 1 करोड़ से ज़्यादा सैलानी इस क्षेत्र में घूमने गए। कश्मीर घाटी के अब तक के इतिहास में पर्यटकों की यह सर्वाधिक संख्या है। आतंकवाद की रोकथाम के दौरान उभरती चुनौतियां, यानी क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं इंडियन जो आर्मी है उसके लिए, आतंकवाद को रोकथाम के लिए। इसी दौरान पाकिस्तान स्थित तत्वों की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश जारी रखने के कारण इस क्षेत्र में नई चुनौतियां उभरकर सामने आ रही। कट्टरपंथी बनाना और आतंकवादियों को भर्ती करना। जहां सुरक्षा बलों ने मोटे तौर पर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है, वहीं उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है कि स्थानीय स्तर पर और मुख्य रूप से दक्षिण कश्मीर में 4 पुलिस जिलों पुलवामा, शोपिया, कुलगांव और अवंतीपुरा में आतंकवादियों की भर्ती में बढ़ोतरी। आतंकवादियों की स्थानीय भर्ती में अहम भूमिका स्थानीय युवाओं की कट्टरवादी बनाने में कामयाबी हासिल की है और यही सबसे अत्यंत सुरक्षा चुनौती बनकर उभरी है। कट्टरवाद फैलाने की प्रक्रिया में हम उम्र साथियों का दबाव, पीड़ित बने रहने की भावना और सलाफी तथा बहावी प्रोपेगेंडा से प्रभावित होकर खुद ही कट्टरवादी बनने का जज्बा बहुत मददगार बना हुआ है। लगभग कश्मीर में कुछ वर्षों के दौरान धार्मिक विचारकों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। साइबर स्पेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उनके धार्मिक
विचार को और प्रसारित करके कट्टरवाद फैलाने की प्रक्रिया को तेज़ी और गति करने में सहायक बनते हैं। कट्टरवाद फैलाने की इस प्रक्रिया से निपटने का काम चल रहा है और सुरक्षा बलों द्वारा इस प्रवृत्ति को पलटने की अनेक पहलें शुरू की जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय सेना की पहल सही रास्ता का उद्देश्य गुमराह युवाओं को राष्ट्रीय एकता दौरे, खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों, त्यौहार और कौशल विकास कार्यशालाओं के माध्यम से ही सही रास्ते पर वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ आतंकवादी कैसे कैसे भर्ती हो रहे हैं उनका डाटा दिखाया गया है। जैसे श्रीनगर से 4, अवंतीपुरा से 2, बारामूला से 7, बड़गांव से 4, गंदेरबल, हैदराबाद और फिर कुलगांव 10, पुलवामा 22 और शोपियां 22। स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों की भर्ती 19 और इस समय कितनी हुई है 74, यानी 2021 में कितनी थी? एक से पहले 2021 में 178 थी। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बताया गया? हाइब्रिड आतंकवादी और वर्चुअल आतंकवादी संगठन। घुसपैठ रोकथामी कार्रवाई बढ़ने और कई सक्रिय आतंकवादियों के मारे जाने के बाद अब उस क्षेत्र के आतंकी संगठनों ने अपनी नीति बदल ली है ताकि उनकी गतिविधियों के बारे में उलझन बनी रहे। अब ये लोग हिंसा करने के लिए आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वालों को आड़ ले रहे हैं। ऐसे लोगों में से अधिकांश का कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये साफ बच निकलते हैं। हाइब्रिड आतंकवादी वे हैं जो हाल में श्रीनगर और आसपास के इलाकों में निशाना बनाकर की गई हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स ऑफ द रेजिडेंट फ्रंट जैसे वर्चुअल आतंकी गुटों के विस्तार का भी पता लगाया है। ये असल में लश्कर तैयबा और अन्य बड़े आतंकवादी गुटों के ही प्रतिरूप हैं। इस समस्या से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी मानव और तकनीकी गुप्तचर क्षमता बढ़ा रहा है, जिससे इन हाइब्रिड आतंकवादियों को धरपकड़ कर बहुत मदद मिल रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का दुष्प्रचार तंत्र अगस्त 2019 के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है। लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे भारत विरोधी आतंकी गुटों को साज सामान और आर्थिक सहायता किए जाने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलासा हो जाने के बाद ISI ने कश्मीर के आतंकवाद को वहां के लोगों का विरोध बताना शुरू कर दिया और पाकिस्तान अब भारत पर मानवाधिकार के उल्लंघन का दोष लगाने जुट गया है। इस समूचे दुष्प्रचार का असल मकसद कश्मीर की ओर ध्यान खींचकर अन्य देशों की सहानुभूति प्राप्त करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टॉपिक है वहाँ पे अच्छे से बताने की कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी के लिए क्या क्या थ्रेट है जम्मू कश्मीर में और कैसे कैसे हमारी जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है या भारतीय सरकार है, कैसे कैसे उनसे निकलने का प्रयास कर रही है और धीरे धीरे उसमें चेंज भी आ रहा है। यानी जो भयावह डाटा 2019 में था अब 2022 में आगे क्या हो गया है, बिल्कुल न्यून हो गया है। तो जो पिक्चर दिखाई देती है मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में, वो इतनी भी डार्क नहीं है, क्योंकि कुछ होप ऑफ रे ऑफ होप भी हैं, जिनकी वजह से हमें जम्मू कश्मीर बहुत जल्दी अच्छी स्थिति में आ गया है। 3 साल हो गए लेकिन वहाँ पे सुधार ही बहुत देखने को मिले हैं जो कि इतने हाईलाइटेड नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए, ये नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए एस्पेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।